Hello everyone, this is me Khyati Maheshwari and you are watching my channel Chartered Logics by Khyati Maheshwari, and this is our law chapter number 11th of Companies Act 2013, and this is our 7th video for CA Final Law. And in this we are going to cover section 161, which talks about additional director, alternate director, nominee director and casual vacancy director. These are the types of director which are usually appointed by board of directors. Now, as we have studied earlier, if you haven't watched my earlier video, I would recommend you to watch that first and then come to this lecture so that your basics will be clear. As a general rule, we have studied earlier that all the directors must be appointed at general meeting. Now, but there is an exception which is exceptionally provided in this law. So this is a section in which there is an exception of this law. इसका मतलब ये है कि वैसे तो डायरेक्टर जनरल रूल ये है कि डायरेक्टर जनरल मीटिंग में ही अपॉइंट होगा, लेकिन अगर इस एक्ट के अंदर कहीं और लिख रखा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या किसी और तरीके से अपॉइंटमेंट हो सकता है, इसका मतलब हो सकता है, ठीक है। और वो सेक्शन है ये वाला 161 सेक्शन। नो इसके अंदर अपन को चार अलग अलग टाइप के डायरेक्टर्स, एक्चुअली कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर, बट ओके, चार अलग अलग टाइप के डायरेक्टर्स के बारे में दिया गया है और दिया गया है कि उनकी अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगी। ओके, तो पहले मैं आपको इन सब का कंसेप्ट समझाना चाहूँगी। एडिशनल डायरेक्टर, सो एडिशनल डायरेक्टर को हम तब अपॉइंट करते हैं जब हमको एडिशनल किसी डायरेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। लाइक अगर कंपनी के अंदर खूब सारा काम हो गया और जो रिक्वायर्ड डायरेक्टर्स हैं वो तो है हमारे पास में, लेकिन हमको लगता है कि हमें एडिशनल लोगों की ज़रूरत है कंपनी को मैनेज करने के लिए, और अभी जनरल मीटिंग बहुत ज़्यादा दूर है, तो ऐसे में हम एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। ओके, तो मतलब ये एडिशनल होता है डायरेक्टर्स के लिए, इसको एडिशनल डायरेक्टर कहा जाता है। नाउ अल्टरनेट डायरेक्टर को हम तब अपॉइंट करते हैं जब हमारा एग्जिस्टिंग डायरेक्टर इंडिया के बाहर जाता है फॉर मोर देन 3 मंथ्स। नाउ कोई डायरेक्टर है वो इंडिया के बाहर जाता है मोर देन 3 मंथ्स, तो उसकी जगह पर हम अपॉइंट करते हैं कोई उसका अल्टरनेट डायरेक्टर। अल्टरनेट वर्क करने के लिए एक अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है। ओके, नॉमिनी डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जो कि कंपनी को अपॉइंट करना पड़ता है किसी एक्ट, अग्रीमेंट या लॉ के तहत, या फिर गवर्नमेंट ने उसे बोला हो। ये नॉमिनी होता है इन सारे लोगों का। मतलब कि सपोज़ करो अगर कंपनी ने लोन ले रखा है बैंक से और लोन वाली कंपनी बोलती है कि ठीक है, लेकिन हम कंपनी पे ध्यान रखने के लिए कि कंपनी हमारे पैसों का अच्छे से उपयोग कर रही है या नहीं कर रही है, इसलिए हम हमारे एक नॉमिनी को आपकी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं, तो इसे बोलते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। ऐसा डायरेक्टर जो किसी और जगह का नॉमिनी के रूप में हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हुआ है। ओके, नाउ कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर वो होता है, वैकेंसी आपको पता है कि वेकेट होना, छुट्टी हो जाना, डायरेक्टर का वेकेट हो जाना उसकी सीट से। नाउ डायरेक्टर्स का एक टेन्योर होता है जिसके लिए वो अपॉइंट होते हैं बिफोर एक्सपायरी ऑफ देयर टेन्योर। सपोज इतना इसका टेन्योर था, उसकी एक्सपायरी से पहले ही कुछ हो गया, सपोज करो इसका डेथ हो गया या इसको रिज़ाइन करना पड़ा या इसके कुछ भी पर्सनल रीजंस की वजह से अगर इसका बिफोर एक्सपायरी ऑफ इस टर्म इसका ऑफिस वैकेट हो गया, तो यहाँ पे इसकी जगह जो दूसरा डायरेक्टर अपॉइंट होगा उसको बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। नाउ ये सब डायरेक्टर्स होते हैं जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करता है। अब हम इसे ही डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट ऑल्टरनेट डायरेक्टर। अब कभी कभार क्या होता है, एडिशनल डायरेक्टर मैंने आपको बताया जो ऑलरेडी डायरेक्टर्स हैं उनके एडिशन में डायरेक्टर आते हैं, उसे एडिशनल डायरेक्टर कहते हैं। बट कभी कभार क्या होता है कि कंपनी में ने जनरल मीटिंग बुलाई, उसके अंदर ये कैंडिडेट था, इसको ये किसी डायरेक्टर का रिलेटिव था, ठीक है, इसको कहा गया कि हम इसको अपॉइंट करना चाहते हैं, लेकिन जो वो OR था इसके अपॉइंटमेंट का वो फेल हो गया, वो लॉस्ट हो गया। तो ऐसे में उन लोगों ने सोचा
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कि जनरल मीटिंग में तो ये नहीं हो पाया, लेकिन हम इसको एडिशनल डायरेक्टर बना देते हैं। तो लॉ ने इसके लिए ये कहा कि must that additional director must not be the person who failed to appoint as director in general meeting। इसका मतलब जो एडिशनल डायरेक्टर होता है वो ये पर्सन नहीं होना चाहिए जो कि फेल हो गया है अपॉइंटमेंट के अंदर इन इट्स जनरल मीटिंग। तो ऐसे व्यक्ति को जिसको शेयर होल्डर पहले से ही मना कर चुके हैं कि हम इसको डायरेक्टर नहीं बनाएंगे, तो बोर्ड आप इसको किस तरीके से एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं? नहीं, ये अलाउड नहीं है। सेकेंड पॉइंट, इसका ये कब तक ऑफिस को होल्ड कर सकता है? ये जो एडिशनल डायरेक्टर होता है वो कब तक ऑफिस को होल्ड कर सकता है? तो वो होल्ड कर सकता है अप टू नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, जब तक कि नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ना हो जाए जिसके अंदर की OR पास करके फिर अगर शेयर होल्डर चाहे तो उसे वापस से रीअपॉइंट कर सकते हैं, या फिर तो लास्ट डेट ऑफ AGM शुड हैव बीन हेल्ड। अब क्या हुआ, लोगों उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता था कि अगर हम इसे जनरल मीटिंग के अंदर खड़ा करेंगे तो ये ऑफ कोर्स लॉस्ट हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर उतनी कैपेबिलिटीज़ हैं ही नहीं। तो उन्होंने इसको फेल करने से पहले क्या किया, पहले ही एडिशनल डायरेक्टर बना लिया। अब जब बात आती है AGM की, तो वो AGM कर ही नहीं रहे, लास्ट डेट निकल गई, कर ही नहीं रहे, और ये एडिशनल डायरेक्टर बन के बैठा हुआ है, रेम्यूनरेशन ले रहा है। तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, कंपनी लॉ ने बोला कि नहीं, या फिर तो वो नेक्स्ट AGM में तक ही उसका टेन्योर रहेगा, या फिर तब तक रहेगा जब तक लास्ट डेट होती है AGM जब तक हो जानी चाहिए। अब क्या होती है लास्ट डेट ऑफ AGM जब तक हो जानी चाहिए, ये अपन बाद में पढ़ेंगे। इन दोनों में से जो भी अर्लियर हो जाए, या फिर तो AGM खुद ही हो जाए, या फिर जो लास्ट डेट है तब तक, विच एवर इज अर्लियर, तब तक वो होल्ड करेगा अपना ऑफिस एडिशनल डायरेक्टर। सेकेंड इज ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ऑल्टरनेट डायरेक्टर मैंने आपको बताया, जब कोई भी डायरेक्टर इंडिया के बाहर जाता है फॉर मोर देन 3 months, तो वो जो डायरेक्टर उसकी जगह पर अपॉइंट होगा वो बोलते हैं उसे ऑल्टरनेट डायरेक्टर। नाउ इसके प्रोविजंस अपन देखते हैं। ये अपॉइंट होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू, या फिर जब होगा या फिर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू, या फिर तो AOA के अंदर ऐसा लिखा हुआ हो, और अगर AOA के अंदर ऐसा नहीं लिखा हुआ तो एक OR पास होता है जनरल मीटिंग के अंदर कि हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये पावर दे रहे हैं कि वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सके। ओके, नाउ ऑल्टरनेट डायरेक्टर, अब वो जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर होता है वो ऑल्टरनेट, एक सपोज मिस्टर A है, ठीक है, और मिस्टर B है और मिस्टर C है, ये तीनों डायरेक्टर्स हैं कंपनी के। अब मिस्टर C गए इंडिया के बाहर फॉर 4 months, ठीक है। अब इनकी जगह मिस्टर D जो है वो अपॉइंट हो गए, ये हो गए अपने कंपनी के ऑल्टरनेट डायरेक्टर। अब मिस्टर B भी गए इंडिया के बाहर 6 months के लिए, तो अब मिस्टर D ने बोला कि मैं ही आपकी जगह बन जाता हूँ ऑल्टरनेट डायरेक्टर, मतलब कि ऑलरेडी ऑल्टरनेट डायरेक्टर है C का, अभी बोल रहे हैं हम B का भी बन जाते हैं। तो क्या ये अलाउड है? नहीं। ऑल्टरनेट डायरेक्टर ऑफ अनदर डायरेक्टर, मतलब कि अगर वो ऑलरेडी ऑल्टरनेट डायरेक्टर है किसी दूसरे डायरेक्टर का, तो वो अब दूसरे ही डायरेक्टर का ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, मिस्टर ए ने बोला चलो मैं बन जाता हूँ B का ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। ना ही वो उस कंपनी में ऑल्टरनेट डायरेक्टर होता है, ना ही वो खुद एक डायरेक्टर होना चाहिए, डायरेक्टर इन द कंपनी, ना ही ऑल्टरनेट डायरेक्टर होना चाहिए, ना ही डायरेक्टर होना चाहिए। आई होप आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इफ़ अ डायरेक्टर इज गोज आउट ऑफ इंडिया फॉर 3 months, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। Alternate director for an independent director must also be an independent director and eligible as per section 149 subsection 6। अब ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखी हुई है सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 के अंदर। इसका मतलब जिसके अंदर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप उसे पूरा करते तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं। नाउ सपोज मिस्टर C जो थे वो थे एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो क्या मिस्टर D को भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ज़रूरी है? यस। मिस्टर D को भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 के हिसाब से पूरा करना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी एलिजिबल हो सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए। नाउ होल्ड ऑफिस स्टिल, ये जो मिस्टर D हैं वो कब तक ऑफिस को होल्ड करके रख सकते हैं?
रिमेनिंग पीरियड ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर, ये गया तो 3-4 मंथ्स के लिए था, लेकिन इसका ओरिजिनल पीरियड ख़त्म होने वाला था 2 मंथ्स के अंदर ही, इसका एक्सपायरी ऑफ टर्म होने वाला था 2 मंथ्स के अंदर ही। तो क्या ये 4 मंथ्स तक रहेगा? नहीं, ओनली 2 मंथ्स तक जिसका ओरिजिनल टर्म बचा हुआ है तब तक, या फिर जब तक वो लौट कर आ जाए तब तक, इन दोनों में से जो पहले हो जाए तब तक ही ऑल्टरनेट डायरेक्टर होल्ड करके रख सकता है कंपनी को। रिमेनिंग टर्म ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर, या फिर ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न कर जाए, ठीक है। अगर इस दौरान अगर उसकी रीअपॉइंटमेंट होती है, वो रिटायर बाय रोटेशन हो जाता है और फिर वो रीअपॉइंट हो जाता है, तो मिस्टर डी ये नहीं बोलेगा कि मैं रीअपॉइंट हुआ हूँ, नहीं, वो उसकी पोजीशन पे था और ये मानकर कि वो ऑल्टरनेट है सी का, तो सी का ही रीअपॉइंटमेंट होगा, ना कि डी का। ओके, आई होप समझ पा रहे हैं अपन कि है ना, रीअपॉइंटमेंट अप्लाइज टू ओरिजिनल डायरेक्टर, जो ओरिजिनल डायरेक्टर है उसी को रीअपॉइंटमेंट अप्लाई होगा। ये प्रोविजंस है ऑल्टरनेट डायरेक्टर के। अब अपन मूव ऑन करते हैं नॉमिनी डायरेक्टर पर। अब मैंने नॉमिनी डायरेक्टर आपको पहले ही बता दिया, सब्जेक्ट टू एओए। एओए के अंदर मेंशन होना चाहिए, जैसे कि इसके अंदर था, एओए के अंदर मेंशन होना चाहिए कि अपन जो कंपनी है वो एलिजिबल है नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करने के, प्लस बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट नॉमिनी डायरेक्टर इन परसुएंस टू, इसको परस्यू करते हुए, इसका पालन करते हुए, किसका, कोई भी लॉ का, अगर किसी लॉ के अंदर ये दे रखा है, कोई अग्रीमेंट कर रखा है कंपनी ने किसी बैंक के थ्रू या किसी के भी थ्रू, तो उसके थ्रू, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है और उन्होंने कहा है कि हमारा भी एक नॉमिनी होना चाहिए आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर, तो ऐसे केस के अंदर सब्जेक्ट टू एओए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं एक कंपनी के अंदर। नाउ कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर मैंने आपको खुद ही बता दिया, लेकिन फिर भी ये वो डायरेक्टर होना चाहिए जो कि अपॉइंट हुआ है इन जनरल मीटिंग, मतलब कि इन तीनों में से कोई और कि अगर निकल जाते हैं तो उसकी कैजुअल वैकेंसी नहीं होगी। फिर वेकेशन बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म में, ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो ये जो डायरेक्टर है जो कि अपॉइंट हुआ था जनरल मीटिंग के अंदर, इसका वेकेशन हो गया है बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, तो अराइज हो जाती है कैजुअल वैकेंसी और ये फिल्ड होती है बोर्ड मीटिंग के अंदर बाय बोर्ड रेजोल्यूशन। ये ध्यान में रखने वाली बात है। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये हो सकता है बाय सर्कुलेशन, ये भी हो सकता है बाय सर्कुलेशन, ये भी हो सकता है बाय सर्कुलेशन, लेकिन ये अपने को बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग के अंदर। ओके, और ये जो कैजुअल वैकेंसी है ये एक बार फिल तो कर दी बोर्ड ने बाय बोर्ड रेजोल्यूशन, लेकिन ये बाद में अप्रूव करी जाती है जनरल मीटिंग के अंदर। ओके, और ये कब तक होल्ड करता है ऑफिस? तब तक अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर। ये डायरेक्टर था, इसका अनएक्सपायर्ड टर्म यहाँ तक था, इसका टर्म यहाँ तक था, लेकिन बीच में कैजुअल वैकेंसी हो गई। यहाँ पे बोर्ड ने बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया। अभी जो अनएक्सपायर्ड टर्म है यही टर्म है इस कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर का। आई होप इस बात को आप समझ पा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि पसंद आ रही है, मुझे और ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये वीडियो अपलोड होती है उसके कुछ टाइम के बाद में हम इसी सेक्शन के लिए मॉक टेस्ट वहाँ पे लेते हैं, इसके नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड करे जाते हैं, प्लस फ्री डाउट सॉल्विंग वहाँ पर होती है। ओके, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी डिस्कशन फॉर्म है। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक माई वीडियो इफ़ यू लाइकिंग माई इनिशिएटिव।